अल्हम्दुलिल्लाह, जामिया बिनोरी आलमिया की जेर निगरानी जामिया मस्जिद मोती क्रिफ्टन में दारुल अफ्ता का क़याम। अपने खुतबा जुम्मा में उन्होंने मौजूदा आलम इस्लाम के हालात पर रोशनी डाली। किसी किस्म का कोई मसला हो, किसी किस्म की कोई बात हो, सवाल हो, जवाब हो, आप धड़ल्ले से यहाँ पर आकर पूछ सकते हैं। हज़रत मुफ्ती नईम रहमतुल्लाह अलैह, इनके वालिद साहब जब उन्होंने मस्जिद के कुछ निज़ाम को संभाला तो ये उम्मीद पैदा हो गई कि अब ये मस्जिद जो है इस बहुत बड़े इलाके का एक मरकज बनेगी। तकरीब से खिताब करते हुए मौलाना अब्दुल हमीद खान गौरी और दीगर मुकर्ररीन ने दारुल अफ्ता के क़याम को दीनी और समाजी जरूरत करार दिया। पूरे दुनिया में उलमा और सहाबा नहीं फैले थे तो लोग उन मसाइल को पूछने के लिए मदीने तशरीफ ले जाते थे। अल्हम्दुलिल्लाह, जामिया बिनोरी आलमिया की जेर निगरानी जामिया मस्जिद मोती क्रिफ्टन में दारुल अफ्ता का क़याम। इफ्तिताही तकरीब में रईसुल जामिया डॉक्टर मौलाना नुमान नईम, नाज़िम तालीमात व शेखुल हदीस मौलाना अब्दुल हमीद खान गौरी, साबिक वज़ीर आला सिंध अरबाब गुलाम रहीम, रुकने जमात इस्लामी और काउंसलर कंटोनमेंट बोर्ड क्लिफ्टन ज़िक्र मेहनती, मारूफ ताजिर और सनतकार अमानुल्लाह इस्माइल, अनस सुलेजा समेत मौज़िज़ शख्सियात और मुकामी अमायदीन ने शिरकत की। नमाज जुम्मा की इमामत रईसुल जामिया डॉक्टर मौलाना नुमान नईम ने की। अपने खुतबा जुम्मा में उन्होंने मौजूदा आलम इस्लाम के हालात पर रोशनी डाली। दुनिया के अंदर हम जो आए हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें किसी मकसद के लिए भेजा है। अब वो मकसद क्या है? वो मकसद ये है कि हम अपनी पूरी जिंदगी 24 घंटे की जिंदगी अल्लाह ताला के अहकामात और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तरीकों के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारें। साथ ही अवाम की शरई रहनुमाई के लिए दारुल अफ्ता के क़याम की अहमियत को उजागर किया। किसी किस्म का कोई मसला हो, किसी किस्म की कोई बात हो, सवाल हो, जवाब हो, आप धड़ल्ले से यहाँ पर आकर पूछ सकते हैं। इंशाअल्लाह आपके मसाइल का जवाब भी दिया जाएगा और कुरान और सुन्नत की रोशनी में दिया जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें पूछ कर जिंदगी गुजारने की तौफीकात से नवाजे। तकरीब से खिताब करते हुए मौलाना अब्दुल हमीद खान गौरी और दीगर मुकर्ररीन ने दारुल अफ्ता के क़याम को दीनी और समाजी जरूरत करार दिया और कहा कि इसके जरिए अवाम को शरई मसाइल में दुरुस्त रहनुमाई फराहम की जाएगी। एक खुरासान के आदमी ने सवाल किया, इमाम शाफी ने उनको जवाब दिया और बाद में फरमाया कि आप अल्लाह का शुक्र अदा करें कि आपको यहाँ पर खुरासान के अंदर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म यहाँ मौजूद है। जिस इल्म के मुताल्लिक आपने सवाल किया और मैंने रिवायत से उसका जवाब दिया, वरना एक दौर था पूरे दुनिया में उलमा और सहाबा नहीं फैले थे तो लोग उन मसाइल को पूछने के लिए मदीने तशरीफ ले जाते थे। मुकामी अमायदीन और शुरका ने जामिया बिनोरी आलमिया की इस काविश को काबिल तहसीन करार दिया। आज वो मुबारक दिन है जो इस मस्जिद की असल ज़रूरत जो थी, बेशक हज़ारों लोग यहाँ नमाज पढ़ने के लिए आते थे मगर वो मसाइल मालूम करने के लिए कहीं और जाते थे। माशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से हज़रत मुफ्ती नईम रहमतुल्लाह अलैह, इनके वालिद साहब जब उन्होंने मस्जिद के कुछ निज़ाम को संभाला तो ये उम्मीद पैदा हो गई कि अब ये मस्जिद जो है इस बहुत बड़े इलाके का एक मरकज़ बनेगी। हम भी ये चाहते हैं कि हमारी मस्जिद एक मरकज़ बने जो लोगों की रहनुमाई करे दीनी मामलात में, और ये बहुत वक्त की ज़रूरत है और इंशाअल्लाह ये सब के लिए मुफीद होगा। हम ये चाहते हैं कि जो भी आप यहाँ हमारे इलाके के मसाइल हों, ये मेरा ख्याल है क्लिफ्टन में ये पहला ही दारुल अफ्ता है। ये इलाका क्लिफ्टन का भी बहुत बड़ा है, या डिफेंस वगैरह का, तो इंशाअल्लाह ये हमारे लिए मुफीद रहेगा और इंशाअल्लाह मैं अब कोई ताउन हो तो मैं हर तरफ से आपके साथ हाजिर हूँ। और उम्मीद जाहिर की कि ये दारुल अफ्ता मुकामी सतह पर शरई रहनुमाई और माशरती इस्लाह के लिए एक संग मील साबित होगा।